हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुर्गा माता की कहानी। जय दुर्गा माता। एक नगर में एक दुर्गा माता का मंदिर था। उसे एक पंडित उनकी सेवा पूजा करता था। उसके बुढ़ापे में एक बेटी हुई। उसके बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब पंडित ने पाल पोस कर उस बेटी को बड़ा किया। बेटी थोड़ी ही जवान हुई और उसी पंडित की भी मृत्यु हो गई। तब उसने बेटी ने सोचा कि अब तो मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरे तो माता पिता गुजर गए हैं। तो वो दुर्गा माता की सेवा पूजा करती और उसी मंदिर में सो जाती। तब सेवा करते करते दुर्गा माता के शहर से उसे लगाव हो चुका था। शहर पे बैठकर वो जंगल में जाती और फूल तोड़कर लाती और दुर्गा माता के लिए अर्पण कर देती थी। दुर्गा माता के एक दिन हार बनाते हुए उसने सोचा कि आज तो हार में एक फूल कम हो गया है, मैं फूल कहाँ से लाऊं। तब शेर को इधर उधर देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। पैदल पैदल जंगल में फूल तोड़ने के लिए चली गई। रास्ता भटकते भटकते कहीं दूर चली गई तो एक शिकारी शिकार खेलने आया। वो सोचा कि ये शहर जा रहा है तो उसे दहाड़ता हुआ सुनकर वो भाग गया। शिकारी भागता हुआ उसी कन्या के पास आ पहुंचा तो उसने कन्या को कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो ये शेर मुझे खा जाएगा। तो शिकारी ने के साथ कन्या ने विवाह करने के लिए मना कर दिया कि मैं दुर्गा माता की भक्त हूँ, मैं सेवा पूजा करती हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अपवित्र नहीं हो सकती हूँ। तब उसी शिकारी ने कहा, शादी कोई अपवित्र नहीं है, शादी एक ऐसा बंधन है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून है। शादी करने के बाद तो अब एक लड़की सौभाग्यवती हो जाती है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सुखी जीवन रखूँगा। कभी तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें दुखी कभी नहीं रखूँगा। मैं तुम्हारी दुर्गा माता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मुझे इस शेर से मेरी जान बचा लो। तब उसने उसने उसी शिकारी से विवाह कर लिया। शिकारी से विवाह कर कर शेर दौड़ता हुआ फिर उसके पास आया तो उसने शेर को कहा कि हे मित्र, ये तो मेरे पति हैं, तुम मेरे पति को खाकर क्या मुझे विधवा बनाना चाहते हो। तब वहीं शांत हो गया और वहाँ पर जाकर शेर बैठ गया। शेर ने नीचे बैठकर उन पति पत्नी को दोनों को उनकी सवारी कराकर दुर्गा माता के मंदिर में ले गया और पति पत्नी ने दोनों ने दुर्गा माता के मंदिर में जोड़े का धोग लगाया और कहा कि माँ, मैं तो अपवित्र हो गई हूँ, अब मैं तेरी सेवा पूजा नहीं कर सकती। सेवा पूजा यहीं समाप्त होती है और मैं मेरे ससुराल को जाती हूँ। माँ की आज्ञा लेकर पति के साथ ससुराल चली गई, क्योंकि उसका कर्तव्य था ससुराल रहने का और उसके धर्म निभाने के लिए पति के साथ वचनों में बंध गई तो उनके ससुराल जाना उसका कर्तव्य था। ससुराल चली गई। शिकारी उसे बहुत प्यार करने लगा और उसे बहुत प्रेम भाव से रखता, क्योंकि उसने वचन दिया था कि मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तो शिकारी बड़ा विद्वान बन गया और कहीं दिनों बाद राजा का मंत्री बन चुका था। तब उसने राजा ने एक दिन कहा कि अपने को युद्ध में चलना है, तो मंत्री उनके युद्ध में चल पड़ा। युद्ध करने के बाद युद्ध से लौटने के बाद थका हुआ घर आया। तब उसकी पत्नी ने पानी का लोटा लेकर गई, हाथ मुंह धुलाकर उसको खाना परोसा। जब खाना खाने बैठा तो उसे खाना नहीं भाया। वही युद्ध की बात याद आ गई। तब वो नाराज़ होकर उठकर सो गया। ऐसे कई दिन बीत गए। तब उसने पत्नी ने सोचा कि मेरे को वचन दिया था कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूँगा, अब मेरे पति खाना मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते। उसने गलत सोच लिया। तब वो तो उसी युद्ध ही उसके दिमाग में चलता रहा। वो युद्ध के कारण वो विवश था। उसके दिमाग में वो युद्ध चलने के कारण वो असंतुष्ट रहता था। तब उसने गलत सोच लिया। जब उसने दुर्गा माता से विनती की कि हे माँ, इसने मुझे वचन दिया था, मैं तेरे आशीर्वाद से इसके साथ आई हूँ, फिर भी ये मुझे दुखी रखते हैं। जब भी मैं इनके सामने जाती हूँ तो चिढ़ कर आते हैं और ज़ोरों से आवाज़ लगाती हूँ तो मेरे ऊपर झापट लेकर आते हैं और ये दुख देने लगे हैं। मुझे ढंग से बात भी नहीं करते हैं और न युद्ध के आने के बाद मुझसे प्रेम भी करते हैं।
और ना पति पत्नी का हमारे बीच कोई संबंध है। ऐसा कहकर माता को याद करने लगी। तब माता ने एक पंडित का रूप धारण किया और उसे सपने में जाकर कहा कि अगर हे बेटा तू दुखी है तो इसी वन में आ जा। इसी वन में एक पंडित है, वो पंडित तुम्हारी सहायता कर सकता है। तब वो दौड़ी हुई उसी जंगल की ओर जाने लगी। तब उसे उस बचपन का जंगल याद आ गया कि मैं उसमें बचपन में फूल तोड़ने के लिए जाती थी। चलते चलते वही वन उसी वन तक वो पहुंच गई। उसी वन में जाकर देखा तो कहीं पर पंडित नजर नहीं दिया। तब जोरों से उसने आवाज़ लगाई कि हे दुर्गा माता, मुझे वो सपने में कौन आया था? अगर मुझे वो पंडित ही आए थे तो मुझे वो दिखाई दे। तब दुर्गा माता ने अपना पंडित का रूप बनाकर उसी के सामने आ गई और कहा कि हे बेटा तू कौन है और यहाँ वन वन क्यों भटक रही है? तब उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो एक सपने में यही पंडित जी आप ही आए थे, इसीलिए मैं आपको खोजती हुई यहाँ तक आ गई हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि मुझे सब पता है, खोजने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, इसीलिए मैं भी देखो तुम्हें मिल गया हूँ। मेरी कुटिया में आना, सब तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। उनके कुटियों का पता बताकर अंतर्ध्यान हो गए। दुर्गा माता अंतर्ध्यान हुए तो कहीं दिन तक वो अनमोन रहती थी, क्योंकि उसे उस कुटिया तक पहुंचना था। वो कुटिया को एक दिन ढूंढती हुई निकली तो उसे आगे दुर्गा माता को याद किया तो उसकी कुटिया दिखाई दी। उसी कुटिया के सामने जाकर जोरों से आवाज़ लगाई कि हे माँ दुर्गा, वो पंडित मुझे मिल जाना चाहिए। तो वो वही कुटिया में वो पंडित बाहर निकलते हुए कमंडल लेकर उसी लड़की को दिख गए। तो वो जाकर उसी गुरुजी के पांव पड़ गई और कहने लगी कि पंडित जी, मुझे मेरे दुखों की गाथा सुनो। मेरी माँ और बाप बचपन में गुजर गए हैं। माँ दुर्गा की सेवा करती थी। अपवित्र होने के कारण मैं माँ दुर्गा के मंदिर में नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे की गाथा किसे सुनाऊँ? मेरे दुख की गाथा सुनो। तब पंडित जी ने कहा कि चलो अपनी कुटिया के अंदर चलो और आसन ग्रहण करो। तुम्हारा क्या दुख है मुझे बताओ। तब उसका दुख का कारण सभी पंडित जी को बताने लगी कि युद्ध के बाद मेरे पति मुझसे रुष्ट रहते हैं और मुझे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। न पति पत्नी का कोई संबंध है। जब मैं खाना लेकर जाती हूँ तो खाना की थाली छोड़कर चले जाते हैं और न पानी पीते हैं, न सैया पर लेटते हैं, अवस्थस्त रहते हैं। तब उसने कहा कि मैं बेटा एक मंत्र पढ़ सकता हूँ, लेकिन उस मंत्र पढ़ने के लिए एक जड़ी बूटी का उपयोग करना होगा। तब उसने कहा कि पंडित जी, ये गहरा जंगल है, आप जैसी बोलोगे वैसी जड़ी बूटी मैं खोद कर ले आऊँगा। तब उसने कहा नहीं बेटा, एक जड़ी बूटी तो मैं ले खोद कर तुमको नहीं भेजूँगा, मैं खुद ही खोद कर ले आऊँगा, लेकिन मुझे शेर का मूंछ का एक बाल चाहिए। अगर उस शेर के मूंछ को बाल को तुम ला सकती हो तो मैं तुम्हारे पति को इतना वश में कर दूंगा जो तुम्हारे पल्लू से छूटकर कहीं नहीं जाएंगे। सदैव उठकर तुम्हें ही प्रेम करेंगे। जितना प्रेम करेंगे उतना पहले करते थे, उससे 4 गुना प्रेम तुमसे फिर से करने लगेंगे। तब वो अपने पति का प्रेम पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तब उसने कहा कि हाँ, कि मैं शेर की मूंछ का बाल तो मैं ले आऊँगी। तब पंडित जी ने कहा कि शेर का मूंछ का बाल तुम ले आओगे तो जाओ, शेर का मूंछ का बाल लेकर ही मेरे पास आना, नहीं तो नहीं लौटना। तो वो वापिस उसी मंदिर के सामने जाती और उसी शेर को आवाज़ लगाती। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। शेर में उसका फिर से बचपना याद आ गया और शेर उसकी आवाज़ सुनते ही वो दौड़ा आता और नदी के किनारे जाकर उसके पास बैठ जाता। एक दिन तो धाड़ देकर उसे भगा दिया और दूसरे दिन फिर थोड़ी सी धाड़ दी तो पेड़ के पीछे छुप गई और तीसरे दिन तो उसके देखने से शेर चुपचाप बैठ गया। तो धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए उसके पास गई और अपने उसी शेर को हाथ मुंह पर फेरने लगी। जैसे हाथ फेरती तो वो शेर गर्दन हिलाता था। दूसरे दिन वो कुछ भी नहीं किया और तीसरे दिन तो शेर उसके गले से वैसे ही लमुटने लग गया जो पहले बचपन में लमुटता था। तो उसने उसके मुंह से और गले से लमुटते हुए
एक बाल उसकी मूंछ का निकाल लिया और वो खुश हो गई। न देरी करने के कारण फटाफट से उस पंडित के पास गई और पंडित के पास जाकर कहा कि पंडित जी, मैं शेर की मूंछ का बाल तो ले आई हूँ, अब मेरे लिए वो औषधि बनाओ जो मेरे पति को मेरे वश में हो जाए। तब वही दुर्गा माता थी। दुर्गा माता ने कहा कि शेर को वश में करने वाली अपने पति को वश में नहीं कर सकती हो, तो वो शहर को वश में तुमने कैसे किया? तो कि मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए एक दिन तो धीरे से गई और उसने धाड़ दी, दूसरे दिन फिर से चिल्लाया और तीसरे दिन वहीं बैठ गया और चौथे दिन उसके सामने मेरे गले में लपूट गया। तो तुम ऐसे ही प्रेम से उसी शेर को तेने वश में कर कर मूछ का बाल ले आई हो, जैसे ही प्रेम अपने पति को दो, क्योंकि वो युद्ध के बाद वो निरस्तित हो गए हैं, क्योंकि उसे वो युद्ध दिमाग में वही चल रहा है। उनका दिमाग अस्वस्थ होने के कारण वो तुमसे घृणा नहीं करता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, फिर भी उसके दिमाग में वही चल रहा है। तुम उसे असंतुष्ट हो, इसीलिए हमारे मन में ये विचार आया कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे अधिक प्यार करता है। तुम प्रेम से उसके पास जाओ और वो ही शेर को प्रेम दिया जैसा हिम्मत जुटाकर अपने पति के पास जाओ। एक दिन जाओगे तो धाड़ेगा, दूसरे दिन अपने प्रेम के वश में विवश हो जाएगा और तुम्हें वही प्रेम करने लगेगा। तब उसी दुर्गा माता ने प्रकट होकर कहा कि हे बेटी, मैं वही दुर्गा माता हूँ जो तुम मुझे बचपन में याद किया करती थी और तू बचपन में मेरी पूजा अर्चना किया करती थी। मैं वही दुर्गा माता हूँ, लेकिन तेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तुम्हारे घर में मेरी स्थापना करके तुम वहीं दीपक जलाकर मुझे याद करना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी। तब उसने उसकी प्रतिमा अपने घर में बनाकर दीपक जलाया और वही पूजा अर्चना की और वही पूजा पाठ करके उसके पति के पास गई। तो पति धीरे धीरे उनके वश में हो गया और दिन दुगुना रात चौगुना प्रेम करने लगा। हे दुर्गा माता, तेरी महिमा तो गाओ उतनी कम है। हे माँ दुर्गा, जैसी उनकी लाज रखी, जैसी हमारी ही रखना। उसी बालिका को तुमने साथ दिया और उसको वो ही माँ उसके 9वें महीने ही पुत्र ने जन्म लिया और पति पत्नी आनंद से रहने लगे। जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता।